हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने कुछ दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों होता क्या है, 100 में से 90 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, अपना पूरा पैसा जीरो कर जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि उन्हें सही एंट्री और एग्जिट का पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। इस वजह से वो अपना लॉस करते हैं, अपना पूरा पैसा जीरो कर जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको सही एंट्री और एग्जिट कैसे पता करना है, आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको आगे सही एंट्री और एग्जिट के बारे में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री और एग्जिट कैसे लें। दोस्तों, सही एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको 4 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप चार्ट देखते हैं, जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, तो आपको 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सही एंट्री और एग्जिट करने के लिए। और उनमें से पहली जो चीज़ है वो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है ट्रेंड लाइन। और तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कैंडल स्टिक। और चौथी जो चीज़ आती है वो मार्केट का ट्रेंड, यानी कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है। तो दोस्तों आपको इन चारों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा चार्ट में, अगर आपको सही एंट्री और एग्जिट करनी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एंट्री और एग्जिट कैसे करें इन सभी चीज़ों को देखते हुए। मान लीजिए आज हमारा ट्रेडिंग डे है, तो ये हमारा आज का ये चार्ट बन रहा है। ये देखिए, ये ऐसा कोई चार्ट हमारा बन रहा है। आपको क्या करना है, जब हमारा ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो यानी कि 9 बजे से पहले पहले ही आपको अपने चार्ट पर पिछले 8-10 दिनों के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेने हैं। अपना जो चार्ट है उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेने हैं पिछले 8-10 दिनों के हिसाब से। आप वो कैसे खींचेंगे, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले एपिसोड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर ही है, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपको एंट्री करनी है तो सपोर्ट पर करनी है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है यानी कि इस लाइन से ऊपर है, तो ये लाइन हो जाएगी सपोर्ट और ये लाइन हो जाएगी रेजिस्टेंस। आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको सपोर्ट पर एंट्री करनी है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए रेजिस्टेंस, ये आपकी सही एंट्री होती है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के साथ साथ आपको बाकी की 2-3 चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक और मार्केट का ट्रेंड। अब हमने देखा भैया ट्रेंड लाइन मान लीजिए आपके 3-4 दिनों की बन रही है तो ठीक है। अगर 3-4 दिनों की एक साथ नहीं बन रही है, पिछले 3-4 दिनों की एक साथ नहीं बन रही है ट्रेंड लाइन, तो आपको क्या करना है, आज का चार्ट कुछ टाइम तक बनने देना है, यानी कि 1-2 घंटे तक आज का चार्ट बनना चाहिए। उसके बाद आप आज की ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर बाय किया, पिछले 3-4 दिनों से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, यानी ट्रेंड लाइन से भी हमें पता नहीं चल रहा है, सपोर्ट हमारा ठीक है, इस हिसाब से हमने बाय कर लिया। और मार्केट भी आज साइडवेज था, कल भी साइडवेज है, तो आपने तीनों कंडीशन आपको ठीक लग रही है और आपने यहाँ पर बाय कर लिया कॉल ऑप्शन। आपने जैसे ही बाय किया, ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाते ही इसने बना दिया शूटिंग स्टार। यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। तो जब आपने तीसरा पॉइंट देखा भैया शूटिंग स्टार यहाँ पर बना दिया है, तो तीसरे पॉइंट ने, पहले पॉइंट ने तो आपको बताया भैया यहाँ पर हमें बाय करना है कॉल ऑप्शन और यहाँ पर हमें सेल करना है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने तो हमें एंट्री सही दे दी। ट्रेंड लाइन ने हमें कुछ नहीं बताया, कैंडल स्टिक ने हमें कुछ नहीं बताया और मार्केट के ट्रेंड ने भी हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर बन गया शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार मार्केट को गिराने का काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पर शूटिंग स्टार बनेगा, आपको क्या करना है, क्विकली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। आपको एकदम सही एग्जिट तभी मिलेगा, तब आप शूटिंग स्टार बनते ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाओगे, यानी कि शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ और आप अपनी पोजीशन से निकल जाओ। क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक है वो हमें बताती है भैया मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो पहले पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने तो हमें बोला भैया कॉल ऑप्शन बाय करो, कॉल ऑप्शन हमने बाय किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया, इसने हमें बताया भैया एग्जिट कर जाओ। तीसरे पॉइंट ने हमें बताया एग्जिट कर जाओ। तो अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं सपोर्ट को देखकर, यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ज़्यादा प्रॉफिट तब होता है जब वो अपने रेजिस्टेंस पर पहुँचता, तब जाकर हम एग्जिट करते। लेकिन बीच में ही शूटिंग स्टार बन गया तो हम यहाँ पर ही एग्जिट कर जाएंगे और हम कुछ प्रॉफिट को ही लेकर चले जाएंगे। तो यही होता है सही एंट्री और एग्जिट।
अब मान लीजिए आपने ना तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा है, आपने ना ही ट्रेंड लाइन पढ़ी है, ना ही आपने कैंडल स्टिक पढ़ा है और ना ही आपने मार्केट के ट्रेंड के बारे में जाना है। तो आप क्या करोगे, आप बस एक नए ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपने देखा भैया लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन बाय कर लो, प्रॉफिट होगा। लेकिन इन चीज़ों में भी आपको तीनों चीज़ें ही देखनी पड़ती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडल स्टिक। ये तो मार्केट अप हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, चौथी चीज़ है ये। तो चौथी चीज़ के साथ साथ आपको तीन चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बाय किया तो उसका टारगेट पहला तो होगा ये, दूसरा होगा ये, ठीक है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई नया ऑप्शन ट्रेडर है, मान लीजिए आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर है, आपने सोचा भैया मार्केट देखो कितना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, चौथा पॉइंट हमारा अप ट्रेंड में है, तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे, आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करोगे। लेकिन मार्केट बस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आ गया। अब आप सोचोगे अरे यार इतनी देर से तो ऊपर जा रहा था, अब नीचे क्यों आ गया, ये क्या हो गया। तो भैया आपने पहला जो पॉइंट है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसे ठीक से समझा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपसे गलती हो गई। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक से समझ लेते, पिछले 7-8 दिनों के हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते, तो आपको पता होता भैया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है, अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ कॉल ऑप्शन तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ पर एग्जिट होना है। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिट नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर आप सोचते हैं भैया वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर नीचे ही आता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वापस से अपने सपोर्ट की तरफ आना है भैया, रेजिस्टेंस से भिड़कर वापस से अपने सपोर्ट की तरफ आना है, फिर आपका होता है लॉस। तो इसी वजह से लोग गलत एंट्री और गलत एग्जिट करते हैं, क्योंकि भैया उन्होंने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, चलो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, चलो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। बाकी की तीन चीज़ें कौन देखेगा भैया, मार्केट चलता है इनके हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर आपने बाय किया कॉल ऑप्शन, थोड़ा सा ऊपर ही रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस के वो भिड़ा, वापस से मार्केट नीचे आ गया, आपको प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा लॉस में चले गए। तो ये हो गई आपकी गलत एंट्री। आपने अगर ये पढ़ा होता ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आप देखते भैया यहाँ पर कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, तो मुझे रेजिस्टेंस के आते ही मुझे अपना पोजीशन एग्जिट करनी है, नहीं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा ये भी लॉस में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करते ना, तो आपको यहाँ पर एग्जिट करनी होती है अपनी पोजीशन। फिर जैसे ही रेजिस्टेंस 2 आया तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करते, यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करते, उसके बाद ये मार्केट नीचे जाएगा और अपने सपोर्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आपका एग्जिट करने का सही एग्जिट आपकी होती। तो दोस्तों यही खेल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक का। आप इन तीनों चीज़ों को गौर से देखोगे ना, तभी आपकी सही एंट्री और एग्जिट होगी। अब तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम पिछले 2 एपिसोडों में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, आप भी जा सकते हैं और देख सकते हैं हमारी वीडियो, और ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक को हम आगे वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आया कि सही एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। क्या होता है, कुछ लोग केवल पढ़ते हैं एक आध चीज़ें, यानी सभी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, और मान लीजिए सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना। एक पुराना ऑप्शन ट्रेडर है ना, वो चारों की चारों चीज़ें पढ़ लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक ट्रेंड लाइन और मार्केट का ट्रेंड, उसके बाद भी वो गलती करता है। गलती क्यों करता है भैया, वो जल्दबाजी में, क्या उसे पूरा प्रॉफिट चाहिए होता है, वो जल्दबाजी में देखता है भैया मार्केट यहाँ पर पहुँच गया अपने रेजिस्टेंस पर, अब ये नीचे आएगा यहाँ तक, तो मैं पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, ठीक है। वो पुट ऑप्शन बाय करता है, मार्केट यहाँ तक आता है, उसे प्रॉफिट होता है, फिर क्या करता है, वो वापस से पुट ऑप्शन बाय कर लेता है, सॉरी दोस्तों, वो वापस से कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट पर आ गया। अब जब सपोर्ट पर आ गया तो भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से तो यही हो रहा है भैया, सपोर्ट पर आ गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। लेकिन वो ये नहीं देखता है भैया, मार्केट जब नीचे आ रहा था ना, तो इसने एक कैंडल पूरी बाहर दे दी, इस सपोर्ट को तोड़ कर दे दी, तो ये चीज़ें नहीं देखता है। वो बस ये सोचता है भैया सपोर्ट पर आ गया, अब ऊपर जाएगा। वो ये चीज़ नहीं देखता भैया कैंडल बाहर दे दी, अब ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आ चुका है नीचे, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब सपोर्ट कौन सा है, ये वाला है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब ये ऊपर भी जाएगा ना, तो ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जाएगा, फिर वो वापस से नीचे फेंका जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन गया, तो ये मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे आपको सभी चीज़ें देखनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी ये देखना है भैया, सपोर्ट ब्रेक तो नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बस इससे भिड़ते ही, रेजिस्टेंस के भिड़ते ही वो नीचे फेंका जा रहा है ना, तब तो आपका ठीक है भैया, आप पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर दे दी, उसके बाद एक कैंडल नीचे दे दी, तो आपकी पुट साइड की एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि मार्केट ब्रेक कर चुका है रेजिस्टेंस को,
तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम काम कर रहा है। तो आपको ये सभी चीज़ें देखनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। उसके बाद भी क्या होता है, मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है एकदम, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है भैया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है एकदम, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है, आपको सपोर्ट पर एंट्री करनी है, रेजिस्टेंस पर बाहर आना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी बार मार्केट जैसे सपोर्ट पर आपने एंट्री ली और मार्केट ऊपर गया, और मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, रेजिस्टेंस और भी ऊपर है। अब आप तो बैठे हो भैया मार्केट यहाँ तक आएगा तब मैं एंट्री करूँगा पुट के लिए और मैं कॉल ऑप्शन को बेचूंगा। लेकिन क्या करता है मार्केट यहीं से घूम जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ना पिछले कुछ दिनों की, यानी पिछले 3-4 दिनों की ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते ना, तो ये ट्रेंड लाइन का हाई वाली लाइन है, तो आपको पता होता भैया ये ट्रेंड लाइन की लो वाली लाइन है, यहाँ पर मैं बाय करूंगा तो ये रेजिस्टेंस तक पहुंचने ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन की ऊपर वाली जो लाइन है ना, यानी ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम करती है, तो ऊपर वाली लाइन तो इससे पहले ही है, ये ही रोक लेगी इस मार्केट को बीच में ही। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है ये ट्रेंड लाइन की हाई वाली लाइन इसे रोक लेगी, यहाँ पर मार्केट रुका। अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते अपने चार्ट में तो आपको पता होता भैया यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है और पुट ऑप्शन बाय करना है, तो आपकी सही एंट्री हो जाती और सही एग्जिट हो जाता। लेकिन आपने ट्रेंड लाइन तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा है बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा है, आप बैठे हो इस उम्मीद में कि भैया यहाँ तक आएगा, मार्केट यहाँ तक आता नहीं है, आप नीचे आ जाते हो, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होते हो, वो और नीचे आ जाता है और आपको हो जाता है लॉस, अपना पूरा पैसा हो जाता है जीरो। तो भैया आपको सब चीज़ें देखनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, ट्रेंड लाइन भी देखो, ट्रेंड लाइन तो नहीं रोक रही है हमारी पोजीशन को। आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन बाय करते ही आप टारगेट तो रख रहे हो रेजिस्टेंस, उसके बीच में देखो, बीच में कुछ और तो नहीं बन रहा है, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपकी पोजीशन यहाँ पर ही एग्जिट होनी है क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सही है। इससे पहले भी आपकी पोजीशन एग्जिट हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर शूटिंग स्टार बन जाए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर शूटिंग स्टार बन जाए, तब भी क्या आप बैठे रहोगे भैया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं आया है या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला चार्ट का रेजिस्टेंस नहीं आया है, तब भी बैठे रहोगे भैया शूटिंग स्टार बन गया? बनने दो यार, अपना तो या तो ये रेजिस्टेंस आए ट्रेंड लाइन वाला या फिर चार्ट वाला रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस आए। आप बैठे हो, बैठे रहो, मार्केट यहीं से घूम जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा और आपका पैसा जीरो। तो आपको तीनों चीज़ों को देखना है। मेरा टोटल जो मतलब है ना कहने का वो यही है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है अच्छे से, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन देखनी है, उसके बाद आपको कैंडल स्टिक देखनी है और उसके बाद आपको ट्रेंड देखना है मार्केट का। आपने यहाँ पर बाय किया, देखते रहिए देखते रहिए। मार्केट को देखने में क्या हो रहा है भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखना ही पड़ता है, मार्केट हर 5 मिनट में देखना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर 5 मिनट में मार्केट देखना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है मार्केट, जा रहा है, नॉर्मली जाने दो उसे यार, क्या दिक्कत है? उसका टारगेट है या तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस या फिर चार्ट वाला रेजिस्टेंस, उसका टारगेट है, टारगेट तक पहुंचने दो तब निकलो ना। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया 100 रुपये का, आप तुरंत एग्जिट हो जाओगे, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? प्रॉफिट तो आप कमा ही नहीं पाए। प्रॉफिट को बढ़ने दो, बढ़ने दो, जब तक मार्केट हमसे नहीं बोल रहा है ना कि भैया मैं घूमने वाला हूँ निकल लो, तब तक हमें निकलना ही नहीं है, बैठे रहना है आराम से मस्त होकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पैसा लग ही नहीं रहा है, अपना आराम से बैठे रहो। मार्केट ने यहाँ पर बोला भैया ये बन गया मैं शूटिंग स्टार, जल्दी से भग ले वरना कर दूंगा पैसे को जीरो, तो आपको तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी पोजीशन को कट करना है, बाहर निकलना है। अगर आप बाहर नहीं निकले तो आपका यहाँ पर लगाया हुआ पूरा पैसा यहाँ पर जीरो हो जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर शूटिंग स्टार नहीं बनता है आपका, मार्केट के हिसाब से आपका सही जा रहे हो आप, तो आपको क्या देखना है भैया, या तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर भी एग्जिट नहीं करते हैं, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर नहीं है, रेजिस्टेंस ही है डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना है। तो ये होती है आपकी सही एंट्री और एग्जिट। आपको एंट्री कहाँ पर करनी है? आपको एक तो सपोर्ट पर एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए, रेजिस्टेंस पर एंट्री करनी है पुट ऑप्शन के लिए, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है नीचे वाली लाइन है उस पर एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए, और ट्रेंड लाइन की ऊपर वाली लाइन जो है रेजिस्टेंस है उस पर आपको एंट्री करनी है पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये तो सही एंट्री और सही एग्जिट के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। मैंने दो बातें आपको बता दी। तीसरी बात जो है कैंडल स्टिक, आपको देखना है हैमर, हैमर बने तो आपको एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए, और शूटिंग स्टार बने तो आपको एंट्री करनी है पुट ऑप्शन के लिए। उसके बाद ही एक होती है बुलिश इंगल्फिंग और एक होती है बियरिश इंगल्फिंग। ये बनती है ऊपर की तरफ टॉप पर और ये बनती है नीचे की तरफ।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है पुट ऑप्शन के लिए क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ पर आपको एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए। इसके बाद मार्केट का आपको ट्रेंड देखना है। चौथा जो पॉइंट है वो है मार्केट का ट्रेंड। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको एंट्री करनी है कॉल ऑप्शन के लिए, और मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको एंट्री करनी है पुट ऑप्शन के लिए। लेकिन दोस्तों इन चारों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कैंडल स्टिक का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है मार्केट के ट्रेंड का। कोई सी भी एक चीज़ को देखकर आप एंट्री कर सकते हैं, वो आपकी सही एंट्री होगी। मैं मानता हूँ कोई भी एक चीज़ को आप देखकर एंट्री कर सकते हैं, वो आपकी सही एंट्री होगी। लेकिन आपको बाकी की 3 चीज़ों को भी देखने हैं एग्जिट करने के लिए और उस एंट्री को एकदम राइट करने के लिए। मान लीजिए आपने सपोर्ट पर एंट्री ली तो आपको देखना है भैया जस्ट ऊपर ही कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर है तो आपकी एंट्री गलत है। मान लीजिए ट्रेंड लाइन का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बेफिक्र एंट्री ले लो सपोर्ट पर। हाँ भैया ठीक है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कैंडल स्टिक। सपोर्ट पर एंट्री लेते हैं, क्या ऊपर कोई शूटिंग स्टार या बियरिश इंगल्फिंग तो नहीं बन रही है? अगर बन रही है तो आपकी एंट्री गलत है। मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपकी एंट्री सही है, एकदम चलने दो मार्केट को जितना जा रहा है ऊपर। उसके बाद आपको ट्रेंड देखना है। मान लीजिए आपने सपोर्ट पर एंट्री ले ली कॉल ऑप्शन के लिए, ट्रेंड चल रहा है डाउन, तो वो आपकी एंट्री गलत है। मान लीजिए आप ट्रेंड है और आप सपोर्ट पर एंट्री ले रहे हैं तो भी आपका ठीक है। इसी तरह मान लीजिए रेजिस्टेंस पर आप पुट की एंट्री ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं है वहां पर आसपास। मान लीजिए रेजिस्टेंस पर आपने पुट ऑप्शन के लिए एंट्री ले ली, थोड़ा सा नीचे आए भैया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ गया, वो मार्केट वापस ऊपर चला गया, आपको प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया। तो आपको ट्रेंड लाइन देखनी है। इसके बाद आपको देखना है कैंडल स्टिक। मान लीजिए रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर आपने एंट्री ले ली पुट ऑप्शन के लिए, और जब मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसने बना दिया हैमर। आप बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कैंडल स्टिक क्या है, आप बैठे हो और मार्केट वापस ऊपर चला गया, आपको हो गया जीरो, पैसा हो गया पूरा जीरो। उसी तरह मान लीजिए ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, आपने रेजिस्टेंस पर एंट्री ले ली पुट ऑप्शन के लिए और चल रहा है अप ट्रेंड, तो वो एंट्री भी आपकी गलत है क्योंकि भैया ट्रेंड तो अप है, रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा है। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भैया रेजिस्टेंस और सपोर्ट काफ़ी और काम ही नहीं करते हैं क्योंकि बायर्स और सेलर्स में पावर ही इतनी होती है कि कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, कोई कैंडल स्टिक उन्हें रोक ही नहीं पाती है। कितना भी हैमर बन जाए, कितनी भी शूटिंग स्टार बन जाए, अगर मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में है ना, पावरफुल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, तो कोई भी नहीं रोक पाता इन्हें। वो मार्केट ऊपर जा ही जाता है और नीचे आ ही जाता है। तो समझ गए दोस्तों, आपको सही एंट्री और एग्जिट करने के लिए चारों चीज़ों को ध्यान रखना है चार्ट में। एक भी चीज़ आपने मिस की ना तो आपकी एंट्री सही नहीं होगी, आपकी एग्जिट सही नहीं होगा और आप अपने पूरे पैसे को करोगे जीरो। देख लेना चाहिए आप। तो आप सभी जानते हैं भैया सही एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। मान लीजिए आपने एंट्री तो सही ले ली लेकिन एग्जिट आप सही नहीं करते हैं तो आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। उल्टा जितना प्रॉफिट आपने बनाया होगा उसे भी आप जीरो करके जाओगे। प्रॉफिट में आकर भी आप लॉस करके जाओगे, यानी प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं है भैया मुझे यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, तो वो नीचे आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा, तब भी आप एग्जिट नहीं करोगे और वो ज़्यादा लॉस दिखाएगा, तब आप एग्जिट करोगे और आपका पैसा हो जाएगा जीरो। तो दोस्तों सही एंट्री और एग्जिट आपको चारों चीज़ें बताती है जिन्हें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर इसमें मुझसे कोई भी बात छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस बात का हम आपको बेफिक्र जवाब देंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट आपका नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाइए और जीरोधा पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि भैया ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसे बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी पढ़ाई किए इसे कभी भी शुरू नहीं कीजिए। पहले आप सीखिए, उसके बाद ही मार्केट में आइए, वरना आप अपना पूरा पैसा जीरो करके जाओगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों आपने देखा हमें एंट्री करते वक्त 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है ट्रेंड लाइन, तीसरी है कैंडल स्टिक और चौथा है हमारी मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। इन चारों ही चीजों को देखकर हमें एंट्री बनानी पड़ती है, लेकिन एग्जिट करते वक्त केवल हमें एक ही चीज का देखना पड़ता है। हमें इन चारों चीजों में से एक चीज को देखना पड़ता है भैया कौन सी चीज हमें रॉन्ग डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, यानी कि कौन सी चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमें प्रॉफिट बनाने से रोक रही है। अगर इन चारों ही चीजों में से कोई एक चीज हमें प्रॉफिट बनाने से रोक रही है, आपको तुरंत ही एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप तुरंत एग्जिट नहीं करते हैं तो आपका बनाया हुआ
जो प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में चले जाएगा, और आपका अगर कम लॉस है तो वो बड़े लॉस में चला जाएगा। तो दोस्तों आपको एंट्री और एग्जिट बहुत ही सोच समझकर बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि आपका अगर एंट्री और एग्जिट गलत होता है तो आपका पैसा हो जाता है जीरो। तो दोस्तों वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।